हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो लगातार आपने वीडियो देखे होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमारा है 10वीं क्लास या बोर्ड क्लास का लास्ट चैप्टर, जो है कौन सा, हमारा पर्यावरण। क्या है हमारा? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। 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 तो देखना आप, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हो पर्यावरण के बारे में। हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। फिर उसमें देखो, पर्यावरण की किताब के अकॉर्डिंग परिभाषा किसकी? पर्यावरण की। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास का वह आवरण जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष या यानी परोक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो आगे वाली हेडिंग देखो। आगे क्या है? परिस्थितिकी। पर्यावरण के बाद क्या आती है? परिस्थितिकी। परिस्थितिकी क्या होती है? परिस्थितिकी देखना। परिस्थितिकी, परिस्थितिकी, परिस्थिति की बात कर ली जाए तो क्या होती है परिस्थिति? जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन की वह शाखा, यानी जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन की शाखा को परिस्थितिकी कहते हैं। जीवधारियों पर पर्यावरण का जो भी अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में लिया जाता है, उसे परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेटर ने किया था। किसने किया था? रेटर ने, याद रखना, रेटर ने किया था। फिर उसके बाद पर्यावरण कारक है। पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक दो प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरणीय कारक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरणीय कारक दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरणीय कारक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पर्यावरणीय कारक? पहला है अजैविक कारक। अजैविक कारक। पहला है अजैविक कारक। तो देखना अजैविक कारक कौन कौन से? अजैविक कारक ऐसे कारक या ऐसे जीव जिसमें जीवित अंश सम्मिलित हो। ऐसे कारक, ऐसे कारक, कारक जिनमें, जिनमें जीवित अंश, जीवित अंश सम्मिलित हो। जीवित अंश सम्मिलित हो, सम्मिलित हो, उन्हें क्या कहते हैं? जैविक कारक। जैविक कारक कहेंगे जिसमें अजीवित, सॉरी, अजीवित अंश सम्मिलित हो। क्या? अजीवित, अजीवित अंश सम्मिलित हो, उन्हें अजैविक कारक कहते हैं। और वो कौन से होते हैं? निर्जीव होते हैं। अजैविक कौन से होते हैं? निर्जीव। उदाहरण देखना कौन कौन से। पहला उदाहरण अजैविक कारक का वायु, वर्षा, वायु, वर्षा, मृदा, और क्या क्या है जो भी ये देख लेना। दूसरा आता है जैविक कारक। अजैविक में अजैविक अंश सम्मिलित हो, और जैविक कारक में देखना ऐसे कारक, ऐसे कारक जिनमें, जिनमें जीवित अंश, जीवित अंश सम्मिलित हो, सम्मिलित हो, उन्हें क्या कहते हैं? जैविक कारक। उदाहरण देख लेना जैविक कारक के उदाहरण। उदाहरण क्या है? जैविक कारण के कारक के उदाहरण है उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता,
उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद क्या है, तीसरा अपघटक। तीसरा क्या है, अपघटक। उसके आगे वाला पॉइंट देखो जरा, उसके आगे परिस्थितिकी तंत्र, ये तो थी परिस्थितिकी, अब आ रहा है परिस्थितिकी, परिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है परिस्थितिकी तंत्र, देखना जरा। परिस्थितिकी तंत्र, बात कर लेते हैं परिस्थितिकी तंत्र की। तो किसी स्थान विशेष, किसी स्थान पर किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारी तथा उसके पर्यावरण के बीच प्रक्रियात्मक संबंध को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारियों तथा पर्यावरण के बीच प्रक्रियात्मक संबंध, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीवों और वहां के पर्यावरण में जो परिस्थितिकी संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक संबंध को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, इको, SYSTEM, इकोसिस्टम। तो इसे इकोसिस्टम शब्द से, यानी इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने किए, एजी टेस्ले ने। क्या किया, इसका आविष्कार किसने किया, या इसका इस शब्द को सर्वप्रथम उपयोग में किसने लाए, एजी टेंसले, एजी टेंसले। उसके आगे, उसके आगे क्या आ रहा है, प्रक्रियात्मक संबंध को परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसका सर्वप्रथम उपयोग एजी टेंसले ने किया था। परिस्थितिकी तंत्र के घटक, अब आ रहे हैं घटक। क्या, घटक के परिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो परिस्थितिकी तंत्र के पहला निम्न घटक है, पहला कार्बनिक, ए कार्बनिक, ए कार्बनिक। ए कार्बनिक में क्या आ रहा है, देखो देखें, इसमें H2O जल, CO2 एवं अन्य गैसें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, पोटेशियम आदि। अब दूसरा आ रहा है भौतिकी, दूसरा क्या आ रहा है, भौतिक। तो देखो इसमें भौतिक में कौन कौन से है, क्या क्या, भौतिक में इसमें, भौतिक में वातावरणीय कारक जैसे वायु, जल, ताप, प्रकाश आदि। तीसरा है कार्बनिक, तीसरा कौन सा है, कार्बनिक। पहला है कार्बनिक, दूसरा भौतिक, तीसरा कार्बनिक। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन और बृहत अणु सम्मिलित है। अब दूसरा आता है, ये तो किसमें आते थे, जैविक कारकों में, सॉरी ये किसमें आ रहे थे, ये जैविक कारकों में। अब है जैविक कारक, ये अब कौन से है, भी आ रहा है परिस्थिति के घटक में। जैविक कारक किसमें आ रहे हैं, जैविक कारक। तो जैविक कारक कौन कौन से है देख लेना। और जैविक कारकों में किस प्रकार होता है, इसमें विभिन्न जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। उत्पादक, पहला कौन सा है, उत्पादक, यानी उत्पादन करने वाला। अब उत्पादक की बात है, जिसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे संश्लेषी पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से पानी एवं CO2 द्वारा भोजन संश्लेषित कर लेते हैं। ये भोजन प्राय मंड, स्टार्च, प्रोटीन, वसा के रूप में संचित होता है। और फिर कौन सी अभिक्रिया होती है, वही 6 है CO2 प्लस 6 H2O, सॉरी 12 H2O बराबर क्या बनेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में या सनलाइट में, C6H12O6 प्लस 6O2 बनेगा कुछ इस प्रकार, प्लस 6H2O भी बनेगा, देख लेना। अब है दूसरा उपभोक्ता, दूसरा क्या आ रहा है, उपभोक्ता। तो देखना किस प्रकार उपभोक्ता जो भी है, उपभोक्ता के बारे में देखना है। और ये किसके, जैविक कारकों में, पहला उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता। तो उत्पादक अभी देखा था, अब देखेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होता है उपभोक्ता, जंतु भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं। जंतु क्या, भोजन प्राप्ति के लिए पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। पहला होता है प्राथमिक, पहला कौन सा होता है, प्राथमिक। दूसरा द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक। और तीसरा तृतीयक, तीसरा कौन सा होता है, तृतीयक।
तो देखना, ये सीधे पौधे को खाते हैं, प्राथमिक क्या करते हैं, सीधे पौधे को खाते हैं, तो शाकाहारी होते हैं। ये कौन से होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी। अब द्वितीय क्या होते हैं, ये सीधे जंतुओं को खाते हैं, ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं, जंतुओं को खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या करेंगे, जंतुओं को खाएंगे। ये द्वितीय उपभोक्ता हुए, जैसे मेंढक और पहले में टिड्डा। अब ये द्वितीय उपभोक्ता को खा जाते हैं, ये तृतीय क्या करते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। तृतीय क्या करेंगे, द्वितीय उपभोक्ता को खा जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसमें होगा सर्प। श्रृंखला किस प्रकार बनी, पहले टिड्डा, पहले क्या था, टिड्डा जो कि पेड़ पौधे को खाता है, फिर उसको कौन खाएगा, मेंढक, ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ। फिर ये द्वितीय उपभोक्ता को खा जाएगा, ये कौन होगा, सर्प। समझ में आ रहा है। ये तृतीय, ये द्वितीय, और ये प्राथमिक, इस प्रकार कुछ होता है। आगे वाला देखना। इसके बाद अपघटन, पहला था उत्पादक जिसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब उसके बाद क्या था, उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर बोला जाता। अब अपघटक है, अब कौन सा है, तीसरा अपघटक। तो देखना किस प्रकार है अपघटक। अपघटक ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये पौधों का चक्रण करते हैं। अब है इसके आगे वाला कौन सा, आहार श्रृंखला। इसके आगे वाला कौन सा आ रहा है, आहार श्रृंखला। तो देखना आहार श्रृंखला किस प्रकार है, क्या, आहार श्रृंखला। किसी पारितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सर्प खा जाता है। इसी प्रकार परितंत्र में जीवधारियों की निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है। इस खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। प्रकृति में तीन प्रकार के खाद्य श्रृंखला होती है। प्रकृति में क्या, तीन प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, जलीय, स्थलीय और अपर्दन खाद्य श्रृंखला, ये तीनों होती है। पहली घास स्थल, घास टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प। फिर है वन, पौधे, पौधे को हिरण खाएगा, हिरण को शेर। फिर तालाब में पादप उत्प्लवक, जिन्हें कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े को मछली खा जाएगी। फिर है अपर्दन, सड़ी गली पत्तियां, जिन्हें जीवाणु, जीवाणु को जीवाणु भोजी कवक, और कवक को कवक भोजी। अब है पोषक स्तर, क्या है, पोषक स्तर या पोषण स्तर, पोषण स्तर। तो देखो ना, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को पोषण स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और इन्हें स्तरों को क्या कहते हैं, पोषण स्तर। उसके बाद आता है आहार, आहार जाल। अब क्या आता है, आहार जाल। तो देखना किस प्रकार है आहार जाल। प्रकृति में कोई भी आहार जाल या आहार श्रृंखला